ओके, सो हमने अभी डिस्कस करना है अ न्यू टॉपिक, दैट इज़ स्प्रेन। स्प्रेन क्या होता है? अब नॉर्मली अक्सर ये होता है, कोई कोई भी बच्चा अगर खेल रहा है तो उसका पाँव मुड़ जाएगा या हाथ मुड़ जाता है, या अक्सर अगर आपके हाथ पे बॉल लगती है तो अगर ये फिंगर पे लगती है तो फिंगर आपकी एक तरफ प्रेस हो जाती है। अब इससे होता क्या है? बेसिकली हमारी बोन्स एक बोन के दूसरे, लाइक अगर एक फिंगर है मेरी तो इस हमारी फिंगर के 3 पार्ट होते हैं, एक ऊपर होता है, एक मिडल और ये नीचे वाला। अब तीनों पार्ट्स की ना अलग अलग बोन्स होती हैं। हम फेलेंजिस पढ़ते हैं तो हमारे फिंगर में, हमारे हाथ में 14 फेलेंजिस होते हैं। तो हर फिंगर में 3 होती हैं, एक्सेप्ट हमारा थम में 2 फेलेंजिस होते हैं। तो जो फिंगर के 3 फेलेंजिस हैं, एक ये है, एक ये और ये है, ये तीनों जो फेलेंजिस हैं यानी कि तीनों जो बोन्स हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट बेसिकली एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है या एक टफ कनेक्टिव टिश्यू है जो आपकी बोन, एक बोन को दूसरी बोन के साथ आपस में कनेक्ट करके रखता है। अगर आपको बॉल लगी है इस साइड पे तो आपकी फिंगर जो है इस तरफ मुड़ जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू था, जो लिगामेंट था, वो थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा। और अगर ज़्यादा ही स्ट्रेच हो जाएगा तो यहाँ से वो उसकी टीयरिंग यानी कि फट जाएगा, ये भी हो सकता है। तो स्प्रेन ऐसी कंडीशन को कहते हैं कि जिसमें या तो आपका लिगामेंट जो होता है वो टीयर हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, जिससे होता क्या है, आपके उसी एरिया पर इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग होती है, पेन होता है, ठीक है, और आप उस जगह को मूव ही नहीं कर सकते, यानी कि लॉस ऑफ फंक्शन भी हो जाता है। तो इस पूरी कंडीशन को हम स्प्रेन कहते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही बात को लिखा गया है कि स्प्रेन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्ट्रेचिंग हो जाती है या टीयरिंग हो जाती है लिगामेंट की, जो जॉइंट की बोन्स को आपस में होल्ड करके रखता है। स्प्रेन जो है वो आपके लिम्ब ट्विस्ट हो गए, लिम्ब कहते हैं आपकी टांग वगैरह को, वो ट्विस्ट हो गए तो तब भी हो जाता है। अच्छा, जो ये स्प्रेन है अगर मोस्ट कॉमनली होता है तो आपकी टांग के अंदर होता है, जो आपके एंकल एरियाज़ होते हैं, वो एंकल पे अक्सर ही हो रहा होता है कि आप खेलते खेलते आपने कहीं दीवार पे अगर टांग मार दी, उससे भी हो जाएगा, या आपका पैर मुड़ गया पूरा। तो एंकल में बहुत कॉमन है, आपके नी के स्प्रेन बहुत ज़्यादा कॉमन है, और आपकी फिंगर में अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या बास्केटबॉल खेलते हैं तो बॉल जब आपकी फिंगर वगैरह पे लगती है तो फिंगर आपकी एबनॉर्मल पोजीशन में स्ट्रेच हो जाती है, जिससे आपके इस लिगामेंट भी स्ट्रेच हो जाते हैं और वहाँ पर आपको स्प्रेन हो जाता है, ठीक है। तो दे आर मोर कॉमनली अकर इन एंकल्स, नीज एंड रिस्ट। जो कॉमन सिम्टम्स हैं यानी कि कॉमन निशानी है जो आपको स्प्रेन के बाद महसूस होती है, वो पेन होता है बहुत ज़्यादा, स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन एंड ब्रूजिंग, यानी कि वहाँ पर थोड़े निशान भी आ जाते हैं, नीलापन जो कहते हैं, नील पड़ जाना। पर्सन सफरिंग विद स्प्रेन मस्ट टेक रेस्ट। अब किसी को अगर कहीं पर स्प्रेन हो गया है, टांग में हो गया है, तो उसे रेस्ट लेना चाहिए। वहाँ पर आइस की पैकिंग करनी चाहिए, लाइक आइस को वहाँ पर लगाना चाहिए, और इसके साथ साथ उस एरिया पे बैंडेज भी लगाने चाहिए। और अगर इंजरी कभी बहुत ज़्यादा होती है ना, हमने अक्सर देखा होगा कि कोई अगर हमारे क्रिकेटर्स होते हैं उनके शोल्डर में इशू आ जाता है तो शोल्डर के अक्सर लिगामेंट फट जाते हैं या टीयर हो जाते हैं, फिर उनके उन लिगामेंट्स की भी सर्जरी की जाती है। तो लास्ट चीज़ जो आप कर सकते हो वो है आप उसकी सर्जरी कर दो। वरना नॉर्मली अगर इतनी सिर्फ स्ट्रेचिंग हुई है, अगर सिर्फ स्ट्रेचिंग हुई है तो आप पेन किलर वगैरह देते हो कि आप पेन आपका रिलीव हो जाए, आप रेस्ट करो, और कुछ ही दिनों में वो आपका स्प्रेन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो नेक्स्ट चीज़ है वो है, अब कौन सा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना है अगर आपके सामने किसी का फ्रैक्चर हो जाए या जॉइंट की इंजरी हो जाए। तो व्हाट इज़ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड उस मेडिकल अटेंशन को कहते हैं, उस मेडिकल आप इलाज को कहते हो कि अगर आपके सामने किसी की इंजरी हुई और उस इंजरी को देखते ही सबसे पहले फ़ौरन आपने क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द इमीडिएट एक्शन विच नीड टू बी कैरीड आउट व्हेन यू हैव सीन समवन बैडली इंजर्ड और यू हैव सीन हिम के उसको भी फ्रैक्चर हो गया है। तो इस कंडीशन को कहते हैं या इस ट्रीटमेंट को कहते हैं फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। अब अगर आपके सामने किसी की इंजरी हुई है तो हमने करना क्या है, फ्रैक्चर हुआ है तो उसका जो पेशेंट है ना, उसने आप सबसे पहले आपने उसे रेस्टिंग कंडीशन में रखना है कि आप रेस्ट करो, ठीक है, आप ज़्यादा मूव ना करो। फिर उस एरिया पर आपने आइस पैकिंग करनी है, आपने कोल्ड कंप्रेशन करनी है, यानी कि आपने बर्फ़ वगैरह लगानी है उस एरिया पर जहाँ पर फ्रैक्चर है या इंजरी है। इसके साथ साथ आपने उस एरिया पे थोड़ी बैंडेज वगैरह भी कर देना है, बैंडेज करना है। और अगर वहाँ से कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो उससे कहना है कि आप उस पार्ट को ऊपर होल्ड करके रखो, अगर आप नीचे होल्ड करके रखोगे तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, उस इंजर्ड एरिया को ऊपर अपलिफ्ट करना है, ठीक है, एलिवेट करना है इंजर्ड पार्ट को, आपने बैंडेज करना है, इलास्टिक बैंडेज, और अच्छे तरीके से करना है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो अगर ये पूरा मेरा एरिया है, यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है तो मैं इसके ऊपर भी और इसके नीचे भी बैंडेज कर दूंगा ताकि वो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं कंप्रेस हो जाएं और ज़्यादा लीकेज ब्लड का ना हो। तो यानी कि आपने बैंडेज वगैरह भी अप्लाई करना है, इसके साथ साथ रेस्ट कराना है और उस एरिया को एलिवेट करना है। इसके साथ वही बैंडेज वगैरह कर दो। और अगर ज़्यादा फ्रैक्चर होता है, अगर ये मेरी फिंगर फ्रैक्चर हो गई है तो मैं क्या करूँगा, इसके नीचे एक कोई
लाइक एक स्प्रिंट कहते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट चीज़ रख दूंगा ताकि बार बार मेरी फिंगर की पोजीशन चेंज ना हो। अगर फिंगर आपकी बार बार वो पार्ट जो इंजर्ड हुआ है बार बार मूव करता रहेगा तो उसके वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या इंजरी के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये भी आपने करना है कि बैंडेज के नीचे आपने स्प्लिंट ज़रूर लगाना है। स्प्लिंट किसी भी, यानी अगर आपका ये कोई हाथ पूरा ये मुड़ गया है या पूरी इंजरी हो गई है तो आपने इसके नीचे स्प्लिंट लगा देना है ताकि आपका हाथ बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रहे, ये ज़्यादा मूव ना करे। यानी कि आपने उस पार्ट को बेसिकली इमूवेबल बनाना होता है। तो ये सारे वो फर्स्ट एड में ट्रीटमेंट है जो आपने करने होते हैं। अगर मैं पॉइंट में बताऊं तो सबसे पहले आप इसको डिफाइन करोगे, ये फर्स्ट एड रेफर टू द इमीडिएट मेडिकल अटेंशन विच इज़ कैरीड आउट आफ्टर सीइंग अ इंजरी। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, सबसे पहले पेशेंट को आपने रेस्ट करवाना है, सेकंड आपने आइस की कंप्रेशन करनी है, उस पार्ट के ऊपर आपने बैंडेज करना है, 3 हो गए। चौथा काम आपने करना है कि उसके पार्ट को एलिवेट करना है। पांचवा काम जो करना है आपने उसके जो इंजर्ड एरिया है उसके नीचे स्प्लिंट लगाना है ताकि वो पार्ट ज़्यादा मूव ना करे। और उसके बाद उसे फ़ौरन आपने हॉस्पिटल लेके जाना होता है ताकि जो भी आगे का जो ट्रीटमेंट है वो हॉस्पिटल में कैरी हो सके। तो ये हमारे स्प्रेन और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का टॉपिक था।